हरिवंश पुराण में ये बात आई है कि सिर्फ एक परिवार में पुत्र पुत्र हों ये भी दोष है, और इस कन्या ही कन्या हो ये भी दोष है। तो दोष की निवृत्ति कैसे? बोले पुत्र और पुत्री दोनों होने चाहिए। कैसे महाराज? क्यों? बोले सपोज पुत्र ही पुत्र हुआ, बहू लाओगे, वो कन्यादान करेगा, और वो कन्यादान करेगा तब जब तुम दान लोगे, तो दान लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दान लोगे तो वो कर्ज चढ़ा के नहीं तुम्हारे सर पे, तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए किसी ने दान दिया अपनी कन्या का, उससे तुम्हारा वंश चला। लेकिन वो कर्ज लेके तुम चले गए, तुमने किसी का वंश नहीं चलाया, जो दोष है। फिर कन्या ही कन्या हो ये भी एक दोष है, क्योंकि वंश चलेगा ही नहीं आगे तुम्हारा। इसलिए जो आजकल कहते हैं हम दो हमारे दो, अगर बेटे 4 हों तो हम दो हमारे 5 होने चाहिए, एक बेटी जरूर हो। बेटियां अगर 4 हों तो भी हम दो हमारे 5 ही होने चाहिए, एक बेटा जरूर हो। अब बोले महाराज मेडिकली कोई चीजें हो संभव ही नहीं है, फिर क्या करें? तब गोद ले लो। हमारे शास्त्रों में दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री का भी मान है, समझ लीजिए। दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री दोनों ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन याद रखे अगर दत्तक पुत्री ली है तो उसके साथ व्यवहार बेटी जैसा ही हो, वरना नरक में ठौर नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो बोले अरे ठीक है अब ले ली तो क्या करें, ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। वैसा ही व्यवहार हो जैसे अपने बच्चों से, उसी का नाम धर्म का पुत्र पुत्री होती है। इसलिए दोनों का होना परमावश्यक है। भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, लेकिन एक एक बेटी भी सभी रानियों पे है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी से सुना कि उन्होंने बताया कि हरिवंश पुराण में ये बात आई है, अक्सर हमारे बेटे या फिर बेटियां भी होती हैं, किंतु नियमानुसार बेटे या बेटियां दोनों ही होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा पाप लगता है, क्योंकि हम सिर्फ दान दे ही नहीं सकते। अगर हमारे केवल बेटियां बेटियां होती हैं तो हम सिर्फ दान करते हैं, किंतु दान हमें मिलता कुछ भी नहीं। और अगर बेटे बेटे होते हैं तो हम सिर्फ दान लेते हैं, दान देते नहीं। इसलिए देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि दान लेने और दान देने का दोनों का विधान है। कम से कम एक बेटी तो अवश्य ही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान के भी बेटियां थी और बेटे भी थे। वैसे भी बेटियां घर का लक्ष्मी रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर से लक्ष्मी माता हमेशा निवास करती है और कभी भी नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी देवकी नंदन ठाकुर की वीडियो।